दोस्तों वी लुकअप और एच लुकअप दो ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होती है या वो वी लुकअप और एच लुकअप के फॉर्मूलों को भूल जाते हैं। तो आज हम वी लुकअप को दो तरीके से और एच लुकअप को भी दो तरीके से सीखने वाले हैं और दोनों को मैं इतनी आसानी से समझाने वाला हूँ कि आप इन दोनों फॉर्मूलों को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ डेटा को लिखा हुआ है जिसमें यहाँ पे नेम है, आइटम्स हैं और उन आइटम की कितनी कितनी सेल्स हुई हैं और किस एरिया में सेल्स हुई हैं। सबसे पहले वी लुकअप का और एच लुकअप का काम है डेटा को फाइंड आउट करना, ढूंढना। तो यदि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर नेम में यहाँ पर लिखूँ और नेम के बिहाफ पे मुझे यहाँ पर सेल्स और एरिया ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल जाएँ, तो मैं किस तरीके से वी लुकअप का यूज़ करके यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेम लिखूँ तो जैसे ही मैं यहाँ पर नेम एंटर करूँ तो नेम के बिहाफ पे मुझे सेल्स और एरिया मिल जाए। दोस्तों इस डेटा में ये छोटा सा डेटा है, डेटा बड़ा भी हो सकता है। यदि आप छोटे डेटा में वी लुकअप को लगाना सीख जाते हैं तो आप बड़े डेटा में भी वी लुकअप को बड़े आराम से सीख जाएंगे। मैं जस्ट यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ अमित, और अमित की कितनी सेल्स है और किस एरिया में सेल्स है ये मुझे यहाँ पे मिल जाए। तो मैं इसे वी लुकअप के थ्रू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ इस चीज़ को देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू वी लुकअप और इसके बाद में लुकअप वैल्यू डालेंगे। लुकअप वैल्यू क्या है, जहाँ पे हम जिस वैल्यू के बिहाफ पे वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब नेम के बिहाफ पे हम सेल्स निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नेम को ले लेंगे। इसके बाद में हम कोमा लगाएंगे, फिर टेबल एरे, तो पूरे टेबल को हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम का डेटा है ये, तो कॉलम नंबर 1 में नेम है, 2 में जो है हमारा आइटम है और 3 में हमारा सेल्स है। तो यहाँ पे हम 3 देंगे और फॉर्मूलाज के लिए हम यहाँ पे ट्रू वैल्यू देंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए अमित का जो सेल्स है वो 50 है। मैंने डाला अंकित, तो अंकित की सेल्स जो है वो 60 है। मैंने यहाँ पे डाला रवि, तो रवि की सेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक इसी तरीके से आ रही है। अब मुझे इसी फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करना आगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना है, F2 दबाना है, मतलब हमारे कीबोर्ड के अंदर फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 जो शॉर्टकट कीज हैं उसमें से F2 को प्रेस करना है। फॉर्मूला एडिट करने के लिए आ जाएगा। तो मुझे जो लुकअप वैल्यू है उसके आगे F4 की दबा देना है। F4 की दबाने से बेसिकली क्या होगा, देखो आगे पीछे डॉलर लग जाएगा और वैल्यू फिक्स हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी मुझे डॉलर लगा देना है, फिक्स कर देना वैल्यू, और इसको भी फिक्स कर देना है। अब मुझे जस्ट इस फॉर्मूले को कॉपी करना है और जस्ट मुझे फॉर्मूले को आगे पेस्ट कर देना है। इसके बाद में मुझे यहाँ पे फॉर्मूले को फिर से एडिट करना है F2 की मदद से, और यहाँ पे कॉलम नंबर को जो 3 है उसको 4 कर देना है, क्योंकि एरिया जो लिखा हुआ है वो 4th कॉलम में लिखा हुआ है। अब देखिए हम जैसे यहाँ पे मैं श्याम डालता हूँ तो ऑटोमेटिकली दोनों के दोनों डेटा आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूले का एक टाइप है। अब बात करते हैं फॉर्मूले के सेकंड टाइप की। तो सेकंड टाइप में फॉर्मूला और ज़्यादा आसान होने वाला है। यदि आपको सेकंड टाइप पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा सेकंड टाइप, और आपको फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया है उस फॉर्मूला वो आपको फॉर्मूला आसान लगा तो आप उस फॉर्मूला को भी क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो सेकंड टाइप के फॉर्मूले में सेकंड टाइप का जो वी लुकअप है उसमें हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें पूरी टेबल को सिलेक्ट करने वाले हैं। टेबल का नाम हम यहाँ पे देने वाले हैं। जस्ट सपोज मैंने टेबल का नाम दे दिया टॉप। टॉप लिखने के बाद में मुझे एंटर प्रेस करना है जिससे ये मेरी टेबल का नाम कंफर्म हो जाए। इसके बाद में मुझे फॉर्मूले को यहाँ पे लगाना है इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू देनी है, वी लुकअप वैल्यू देनी है। तो लुकअप वैल्यू में जस्ट मान लेते हैं यहाँ पे दूंगा और इसको F4 दबा देता हूँ, कोमा, टेबल का नाम टॉप, मैंने टॉप टेबल का नाम दिया था, कोमा, कौन से कॉलम की वैल्यू है 3 की, और कोमा 0। तो देखिए यहाँ पे अब जैसे मैं कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अमित, तो देखिए यहाँ पे डेटा आ रहा है। इसी तरह से मुझे इस फॉर्मूले को यहाँ पे क्या करना है, दूसरी जगह पे ले जाना है, तो इसको मैंने पेस्ट करना है और यहाँ पर मुझे फॉर्मूले को एडिट कर देना है। तो ये है वी लुकअप निकालने का तरीका। दोस्तों
ये दोनों तरीके आपको समझ में आएंगे। दूसरे तरीके का बेनिफिट ये है आपको कि यदि ये डेटा आपको एक शीट पे ना निकाल के दूसरी शीट पे निकालना है तो दूसरी शीट पे भी आप इसी तरीके से फॉर्मूले को आराम से लगा सकते हैं। इक्वल टू वी लुकअप वैल्यू आपको यहाँ पर देनी है। टेबल का नेम आपको जो देना है, पहले F4 दबा देते हैं वैल्यू को फिक्स करने के लिए। टॉप 3 कॉलम एंड 0। तो जैसे यहाँ पे लिखा मैंने अमित, तो देखिए अमित का डेटा आ गया और इसी फॉर्मूले को मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया आगे। तो यहाँ पर मुझे जस्ट 4 करना है और ये डेटा मेरे पास आ गया। तो इस डेटा को मैं सेम शीट पे भी मैं फॉर्मूले को यूज़ कर सकता हूँ और अदर शीट पे भी यहाँ पे फॉर्मूले को मैं यूज़ कर सकता हूँ। दोस्तों अब बात करते हैं एच लुकअप फॉर्मूले की। एच लुकअप में हम क्या चाहते हैं कि हमें यहाँ पर 2 पर्सन है मेरे पास। एक मेरे पास अमित है मान लेते हैं और मेरे पास एक सुमित है। तो जैसे ही मैं अमित और सुमित यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पर मैं जो भी वैल्यू डालूँ उसका डेटा मेरे पास यहाँ पर आ जाए। मतलब मैं यहाँ पर सेल्स डालता हूँ तो इसकी सेल्स का डेटा मेरे पास आ जाए यहाँ पर, ठीक है। अमित की कितनी सेल्स है और सुमित की कितनी सेल्स है। तो इस फॉर्मूले को हम एच लुकअप के थ्रू निकाल सकते हैं। नेम हमारे पास पहले से रहेंगे, जैसे यहाँ पे 2 वैल्यू ये पहले से थी हमारे पास, सेल्स और एरिया। इसी तरह से अब हमारे पास 2 नेम पहले से अवेलेबल रहेंगे। जस्ट मैं यहाँ पर सेल्स डालूंगा तो सेल्स ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। और यदि मैं डालूंगा एरिया तो यहाँ पर मेरे पास एरिया की वैल्यू फाइंड आउट होके आ जाएगी। तो एच लुकअप के फॉर्मूले से कैसे इसको निकाल सकते हैं, इसको देखते हैं। इक्वल टू एच लुकअप वैल्यू में मुझे ऊपर की वैल्यू देनी है और मुझे इसे F4 प्रेस कर देता हूँ, कोमा। इसके बाद में मुझे टेबल का नाम देना है। ये टेबल मैंने सेलेक्ट कर लिया। टेबल का नाम टॉप है, पहले से ही आपको पता है। 2 नंबर रो में हमारा अमित का डेटा लिखा हुआ है, 1 नंबर रो में हमारी सारी हेडिंग्स लिखी हुई हैं। तो फॉर्मूले का पार्ट है। और मैंने यहाँ पर जस्ट सपोज सुमित का भी डेटा डालना है इसी तरीके से, तो मैंने जस्ट इसको कॉपी किया एंड पेस्ट किया। और यहाँ पर मुझे सुमित का जो डेटा है वो पता है मुझे 4 नंबर में है, तो मुझे इसको यहाँ पर 2 की जगह पे 4 कर देना है। तो जैसे मैंने अब यहाँ पर आइटम डाला तो सुमित और अमित और सुमित ने किस किस आइटम को बेचा है, तो ये इसमें बेचा है। सेल्स डाला मैंने तो इनकी सेल्स आ जाएगी। मैंने एरिया डाला तो यहाँ पे इनका एरिया आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये था VLOOKUP के लिए, और ये वाला जो पार्ट है जो मैंने अभी फॉर्मूले को अप्लाई किया है ये है आपके HLOOKUP के लिए। दोस्तों आई होप दोनों ही फॉर्मूलेज आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको दोनों फॉर्मूले पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच।